अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा KuCoin के मैंने जो ग्रिड लगाया था उसके बारे में। मैं जाता हूं KuCoin की ऐप के अंदर। ऐप के अंदर जाने के बाद एडसेट्स में, एडसेट्स के बाद बोट के अंदर। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, देखता हूँ जी मेरा तो लॉस दिख रहा है जी। अड्डा में, इथेरियम में और सोलाना मेरा प्रॉफिट में है। ठीक है, मैं गया सोलाना में, सिंपल। अब यहाँ पे एक नई ट्रिक आजमाने की कोशिश कर रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ, देखते हैं कि क्या बनता है। हम थोड़ा वेट कर लेते हैं, मेरा नेट थोड़ा स्लो है। मैं आपको बेसिकली बताऊँ तो मैंने कल या परसों एक वीडियो बनाई थी, उसके अंदर मैंने आपको दिखाया था मेरा लॉस हो रहा है। अब मेरा यहाँ पे क्या दिख रहा है, प्रॉफिट दिख रहा है, इजी पीजी। अब मैं इसे कर रहा हूँ जी क्लोज। अब मैं करूँगा इसको कि मुझे ना सोलाना और ये दोनों ही दे दो। मैं अब ये करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मैं जाता हूँ कन्फर्म पे। मेरा $1 का प्रॉफिट हो गया। ये एक ग्रिड मेरी चली गई सक्सेसफुल। ठीक है, ठीक हो जो। अब मैंने पता क्या किया, मैंने अमाउंट लिया सोलाना में और USD में। अब देखते हैं कि मैं दरअसल एक ट्रायल लेना चाह रहा था कि अगर मैं ऐसे करूं कि मेरे पास जो अमाउंट में मैंने पहले से ख़रीदे हुए हैं उस अमाउंट के मुताबिक आ जाएं तो क्या बनेगा मेरे साथ। ये 24 ओके। सोलाना में गया, मैं कंफर्म में गया, दोनों ही मैंने कह दिए। मैंने कहा जी $40। अब क्या कर रहा है जी, मेरे यू इन्वेस्टेड एलोकेट किए जा रहे हैं। यहाँ से इतने लेके इसके अंदर ये इतने ऐड करेगा या जो भी सिस्टम है। मैं कहता हूँ जी कंफर्म क्रिएट के ऊपर ऑप्शन क्लिक कर देता हूँ और ये क्लियर। अब देखते हैं क्या होता है। मैं एक बार ट्रायल लेना चाह रहा हूँ कि अगर मैं सोलाना की अमाउंट भी दे दूँ। अब देखें यहाँ पे उसने मुझसे सोलाना ले लिए, ये देख लें 0.104 जो मेरे पास वहाँ पे मौजूद थे। एक सेल बाय का ऑर्डर हुआ है, ये कन्वर्ट हो गए हैं मेरे सोलाना। ठीक है, और मेरे पैरामीटर सारे सेम टू सेम एज इट इज़ जो पहले मेरे होते हैं। ठीक है, अब ये देख लेते हैं। मैं अपने दरअसल अभी मैं आपको ले चलता हूँ मेरे फंडिंग, मेरे जो से ट्रेडिंग वाले वॉलेट है उसमें। मेरे यहाँ पे जो है वो सोलाना नहीं है, यानी सोलाना सारे जो से हैं वो इन्वेस्ट हो गए हैं मेरे बोट के अंदर और बोट मैंने लगा लिया। अब देखें इसके अंदर क्या है। अब एवरेज प्राइस क्या है वो देख लूँ मैं एक दफ़ा। एवरेज प्राइस जो अभी थी 159.88 वो है। ठीक है, और मेरे पास मैंने क्या किया कि मैंने दोनों में ले लिया। मैंने USD में कन्वर्ट नहीं किया, मैंने ये ले लिए। सोलाना $40 के हिसाब से उसने अंदर इन्वेस्ट कर लिए और जो मेरे से डॉलर लेन थे वो ले लिए। ठीक है, दोनों चीज़ें ली, हमारे पास एंट्री पॉइंट बन गया और हमने कर लिया। मेरे बेसिकली अब यहाँ पे जो दिख रहा है मेरे पास बायर $4 पड़ा है। अब मैं आपको ले चलता हूँ अपने नोट पैड के अंदर। नोट पैड के अंदर मैंने यहाँ पे कुछ लिखा था, ये सॉरी 9 ट्रेड्स थी, 9 ऑर्डर थे। अभी मैंने एक ऑर्डर सक्सेसफुल किया तो 10 ऑर्डर हो गए और 10 आउट ऑफ 10। ठीक है, सिंपली मैं आपको बता रहा हूँ। अब आप कहेंगे कि भैया आपके दो तो लॉस में जा रहे हैं, आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं, ये क्या मामला हो गया। अब देखें मैंने एक बोर्ड के अंदर मुनाफा लेके मैं बाहर हो चुका हूँ। अब अड्डा जो है जब मुझे ये प्रॉफिट में दिखेगा, मैंने कहा भाई हाँ ठीक है, $1/2 भी प्रॉफिट सही रहा। अथीरियम में भी मैंने ये सोचा कि भाई हाँ ठीक है, $1/2 अथीरियम में मुनाफा सही रहा, तो मैं क्या करूँगा, इनमें से जैसे जैसे मैं निकाल के मैं री इन्वेस्ट कर दूँगा। बेसिकली यहाँ पर रुकना नहीं है। मेरा असल मकसद है जी स्मार्ट रीबैलेंसिंग। मैं आपको सीधा बात करता हूँ, ग्रिड बोट और स्मार्ट रीबैलेंसिंग मेरे मुताबिक मैं जो कर रहा हूँ वो सेम है। मैं आपको सिंपल ले चलता हूँ अथीरियम और USDT के पेयर में। USDT यहाँ पे गया, मैंने कंफर्म किया, इक्वल रखा है। मिनिमम पता क्या है मसला, ये है मिनिमम वो कह रहा है जी आपको $60 लगेंगे। मैं 2% का रेशो जो डिफरेंस होता है बेसिकली वही करना होता है। बेसिकली देखें $60 मिनिमम है, मेरे पास तो टोटल अमाउंट ही $80 है
और $80 जो हैं, $86 जितने भी वो जो उनसे हैं, वो एक बोट में तो मैं लगा नहीं सकता। एथेरियम स्ट्रॉन्ग कॉइन है, थोड़ा फ़र्क लेगा लेकिन मुनाफा दे देगा। या मैं कर लेता हूँ सिर्फ बिटकॉइन की बात इसके साथ। देखें बिटकॉइन स्ट्रॉन्ग है, मैं बिटकॉइन के अंदर इसलिए नहीं जाता, इसकी वजह ये है, ये $130 मेरा स्मार्ट रीबैलेंसिंग के ऊपर है कि भाई स्मार्ट रीबैलेंसिंग हमें लॉन्ग टर्म के लिए देगी। इन्वेस्टमेंट आप साथ साथ करते रहें, आपका मुनाफा हो जाएगा। अब मैं एक सिर्फ अड्डे की बात करता हूँ, ADA, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने इंटर किया, ये $90। असल करना मैंने रीबैलेंसिंग बोट है और कर मैं वो रहा हूँ। बेसिकली मकसद तो मेरा यही है ना, ऊपर नीचे जाए सेल बाय होता रहे, सेल बाय। उधर मुझे मखसूस करना पड़ेगा कि भाई आपको ये वाली चीज़ ऐसे करनी पड़ेगी, ये मसला है। अब सोलाना की मैं अलहदा लूँ, 320 मसला ही मिनिमम का है, इतना मेरा पोर्टफोलियो ही नहीं है। इसके अंदर वो कर देना कि भाई हर एक के लिए $10 मिनिमम वो अंदर लगा सकता है, या $50 मिनिमम इसके ऊपर वो कर सकता है रीबैलेंसिंग बोट, फिर तो बात हो ना। अब देखिए मेरे यहाँ पे जी एक जो सा वो कह रहे हैं जी बोट सक्सेसफुल हो गया है, देख लेते हैं क्या हुआ है। वो यही वाला बोट है, हमने जी ये सेल कर दिए थे, हमारे पास जो भी डॉलर वगैरह आ गए, हमारे पास एग्जीक्यूटेड अमाउंट से फिर क्या आ गया 0.05 मेरे पास प्रॉफिट आ गया। फिर मैंने ये बेच के ख़रीद लिया जो भी सिस्टम की है। अब ये देख लें, अब यहाँ पे ये पहले से अमाउंट पड़ी हुई है, सेम एज इट इज़ जो पहले मौजूद थी मेरे पास, वही इन्वेस्टमेंट हुई है अंदर। सिंपल, मेरे पास एक ग्रिड सक्सेसफुल हो गया। अब देखें मैंने यहाँ पे सीधा मैंने अब तीनों में एक टारगेट रखा है, एक मैंने मेन सेट किया है। 3 दिन में एक भी अगर इन तीनों में से सक्सेसफुल होता है, यानी यहाँ पे जो ये जो 24 आवर में टोटल एयरबोट एज दिख रहे हैं ना, यहाँ पे एक सेल बाय वाला ऑर्डर सक्सेसफुल होता है, इन तीनों में से एक भी, तब भी मेरा काम सेट है। देखें इसमें 33 हो चुके हैं, 23 हो गए हैं और 1 हो गए। इन सब में ना 1% से ज़्यादा प्रॉफिट है। सोलाना में सबसे ज़्यादा है, मतलब 2% समथिंग है। और इनमें पर ग्रिड की बात कर रहा हूँ, ग्रिड प्रॉफिट जो होगा ना मुझे, वो 1% से ज़्यादा है। तो वहाँ से मेरा मेन मुनाफा जो है ना वो मतलब तगड़ा सही वाला आएगा। अब मैं आपको बेसिकली ये बात करना चाह रहा हूँ। अब मैंने देखें ओवरऑल अगर आप देखें 2 बोट मेरे लॉस में हैं और 10 बोट जो हैं वो सक्सेसफुल हो चुके हैं। मैं आपको अपना जो सा पास्ट वाला ग्राफ है वो भी दिखा दूं, थोड़ा आपको ओवरव्यू मिल जाए, पॉइंट ऑफ व्यू आपका क्लियर कर दूं कि क्या मामला हुआ है। अगर आप जाते हैं ना यहाँ पे, ओवरऑल जो है ना मैं लॉस में हूँ 80, वो ये लॉस में नहीं मैं कंसीडर करता। क्यों नहीं करता, ये देखें टोटल मेरा जो था ना पोर्टफोलियो, इधर दिख रहा है 89, मैं $89 लगा देता हूँ, $3.4 प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट अमाउंट मेरी 86। सिंपल मैं ये बता रहा हूँ, मैं $3.4 मेरा पहले मुनाफा हुआ था, जो मेरे जो ट्रेडिंग वाले वॉलेट है ना उसमें दिख रहा था। फिर 86 मेरी इन्वेस्टमेंट है। मैं आपको ये बता रहा हूँ अभी मेरे पास अमाउंट बिल्कुल एज इट इज़ इसके बराबर आ रही है, यानी जो मैंने बोट अभी उसमें से पैसे निकाले हैं वो ना लॉस में है ना प्रॉफिट में हूँ मैं, इस लिहाज से देखूँ तो। लेकिन अगर मैं ओवरऑल देखूँ 3.4 मेरे वहाँ पे पड़े हुए थे, 86 जो उनसे थे वो मेरी इन्वेस्टमेंट थी। अभी मैं ना लॉस में और ना मैं प्रॉफिट में, यहाँ पे अभी मैं स्टिल खड़ा हूँ। समझ आई? आपको शायद समझ ना आई हो, लेकिन मैं आपको सिंपल करके बता रहा हूँ कि अब इधर जो है ना मेरी अमाउंट फिर से कितनी हो गई है, $86। $1 के लॉस में जा रहा हूँ मैं, ये देख लें। सोलाना में मेरा $40 वैसे का वैसे दिख रहा है, अड्डा के ऊपर मेरा दिख रहा है कि कुछ सेंट का फ़र्क है, यानी 13 सेंट का। एथेरियम में दिख रहा है 85 सेंट का। ये टोटल ओवरऑल $1 का लॉस दिख रहा है, $1 का लॉस दिख रहा है। और यहाँ पे मेरे पास जो बाहर आ गई है अमाउंट, वो अलहदा चीज़, वो अलहदा प्रॉफिट, या वो अलहदा सिस्टम जो मेरा चल रहा है। यही चीज़ है असल में, रीबैलेंसिंग बोट हो जाए या ऑटो, ये सिस्टम सारा पता है किसके ऊपर बेस करता है, हमारे माइंड के ऊपर बेस करता है। अगर आपने माइंड को काम रखा, आपने प्रॉफिट, अब देखें मेरे पास यहाँ पे, अब अगर मैं टोटल देखूँ, मैं मुनाफे में, मैं जो सा ना लॉस में हूँ ना मैं मुनाफे में, ओवरऑल देखा जाए तो मैं मुनाफे में हूँ ना $3 के। वो मुझे तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, मेरे $4 अब बाहर निकले हुए हैं। यानी यहाँ पे जब दोबारा से अमाउंट $86 हो जाएगी तो मैं फ़र्ज़ करो एक मेरा बोट, इन तीनों में से एक बोट सक्सेसफुल हो जाता है $50 का, वो $50 मैं निकालूँगा और इस जगह पे डाल दूँगा। डाल दिया मैंने यहाँ पे, सिस्टम क्लियर।
4.42 है ना मेरे पास USDT। मैंने क्या किया है जनाब, $0.5 डाल दिया यहाँ पे, यूँ समझो $5। अब मेरा $5 बाहर है, $5 बाहर है, और यहाँ पे मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट हो गई है 86। मेरी अभी बाहर देखी जाए तो आपने अभी देखी, मैं आपको दिखा देता हूँ दोबारा से एक बारी ना, मैं आपको अभी बात समझा नहीं पा रहा। 4.4 बाहर है और मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वो 86 है। वहाँ पे $1 का लॉस दिख रहा है ना, यानी टोटल अभी मेरे पास जो अमाउंट पड़ी होनी चाहिए ना, जो मैं लॉजिक पता चलती है, मुनाफे को निकालूँ ना मैं और मुनाफे को भी अंदर रखूँ। 4.4 बाहर पड़ा है और 86 मेरी इन्वेस्टमेंट अमाउंट है। अगर वो वापस आ जाए $90, कितने $90 मेरे पास पड़े होने चाहिए, ठीक है ना। और यहाँ पे शो हो रहे हैं $50 कम पे। ज़ाहिर सी बात है, यही दिख रहा है ना हमें सिर्फ, और कोई बात नहीं है हमारे पास। मैं सिंपल ये कह रहा हूँ, अब मेरे पास कुछ पैसे बाहर आ गए हैं। अब ये जो पैसे हैं ये बाहर हैं, मार्केट से बाहर है ना, इसमें मैं सेल कर रहा हूँ ना बाय कर रहा हूँ, और यहाँ पे मेरे पास सारे इन्वेस्टमेंट अमाउंट में पड़ी है। अब अगला मुझे लगता है अड्डा की बारी है। इसमें जो मेरा लॉस है ना वो बहुत कम दिख रहा है। देखा जाए लॉस कितना दिख रहा है जनाब, 0.12 सेंट राउंड अबाउट ना, बहुत कम है। तो इसमें मेरे ख्याल से मुझे प्रॉफिट आ जाएगा, फिर मैं इसका दोबारा से बोट बनाऊंगा और इसे क्लियर करूंगा। और एवरेज प्राइस देखें तो बहुत अच्छा खासा नीचे आया है, $3170। अब ये इसकी बात कर लूँ तो मैंने 3200 पे ख़रीदा था, उस हिसाब से देखा जाए। अभी जो मैं सोलाना की बात कर रहा हूँ वो तो 160 पे ही ख़रीदा था, और 160 पे ही उसकी कोई कीमत नहीं है मेरे पास सोलाना की, क्योंकि मैंने उसे बहुत नीचे से भी ख़रीदा था। खैर 160 पे आपके सामने जो दिख रहा है वो तो यही है। अच्छा, अब अड्डा की बात कर लूँ, 461 दिख रहा है यहाँ पे, और मैंने 470 सेंट पे ख़रीदा था, 470 सेंट पे। देख लें, मैं ओवरऑल जो हूँ ना, मैं ना प्रॉफिट में हूँ ना मैं लॉस में हूँ। अभी ये जो सा है ना, आपको शायद लग रहा होगा कि क्या बात कर रहा है, अजीब सी बात कर रहा है। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। मैंने क्या किया है, मेरा एक बोट के अंदर अभी प्रॉफिट दिख रहा था, मैंने प्रॉफिट बाहर निकाला है। और क्या है, जहाँ पे मेरी इन्वेस्टमेंट $1 में माइनस में ही हूँ। मैं आपको सिंपल बात कह देता हूँ, मैंने 12 टोटल बोट लगाए, 10 जिसमें से क्या हो गए सक्सेसफुल, जो मैंने बाहर लिख दिया, और 2 मेरे लॉस में जा रहे हैं। उन 2 का जो लॉस है ना वो $1 है, यानी $300। वो जो शो हो रहा है मुझे, बस मैं आपको ये बता रहा हूँ। मैंने अभी तक 12 बोट लगाए हैं, जिसमें से 10 बोट सक्सेसफुल हो गए हैं, और वो सारे मैं क्लियर करके बाहर आ गया हूँ। 2 बोट मेरे लगे हुए हैं, और मैंने एक तीसरा बोट लगा दिया है जो कि अभी चल रहा है। तो जब वो उसे टाइम हो जाएगा तो फिर वो उसके लिहाज से काम करेगा। बेसिकली आज की वीडियो में मैंने आपको बताना था कि मैंने एक बोट के अंदर $1 का प्रॉफिट देखा, मैंने बाहर निकाला और वो बोट दोबारा से लगा दिया है, ठीक है। और बाकी के 2 बोट जो हैं वो वहाँ पे पड़े हुए हैं, उनके अंदर लॉस हो रहा है, मुझे कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अब सोलाना के हिसाब से मैं अगले 10 दिन के लिए वेट कर सकता हूँ, और जो उनसे अड्डा और वो है उसके हिसाब से भी मैं वेट कर सकता हूँ, और ये वाले मामला। आज की वीडियो इतनी, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।